तो आज के लेक्चर में हम मेंसुरेशन का जो टॉपिक है ट्रायंगल उसे कंटिन्यू करते हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि उसके विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज अंकित किया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण पर, ये विकर्ण होता है वर्ग का, ठीक है, इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज बना है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो देखो, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें भुजा मालूम करना होगा कि समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, क्योंकि ए क्या है, वर्ग की विकर्ण है, और यही क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी, तो जितना AC होगा उतना AE होगा उतना EE होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा होगा क्या। तो देखो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भुजा किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे भुजा जो होगा इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है क्या, √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा, और भुजा दिया है कितना 4, ठीक है। तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो हमको भुजा मालूम हो गया, ठीक है, एरिया निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर होता है क्या, एरिया बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। और देखो तो √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 दूना 8, 8√3। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, करा किसी त्रिभुज के आधार दुगना और ऊंचाई 3 गुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितनी गुनी हो जाएंगी। बताओ, करा है एक ट्रायंगल है, उसकी ऊंचाई को दुगना, उसकी आधार को 2 गुना और ऊंचाई को 3 गुनी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल निम्नलिखित में कितनी गुनी हो जाएंगी। देखो तो क्षेत्रफल जो है ट्रायंगल का वो डिपेंड करेगा किस पे, तो डिपेंड करेगा आधार और ऊंचाई पे। किस पे करेगा, आधार और ऊंचाई पे, ठीक है। जैसे देखो एरिया जो होगा, अगर हम, ठीक है, हाइट को क्या करते हैं सेम रखते हैं और आधार को अगर दुगना करते हैं, ठीक है, 2 गुना करते हैं, तो एरिया भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बेस को सेम रखते हैं और हाइट को दुगना करते हैं तब पर भी एरिया कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, बेस पे और हाइट पे और बेस पे, हाइट पे और बेस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि आधार को 2 गुना कर दिया जाए, आधार को 2 गुना 2b,
और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू 3 दूना 6h या BH, ठीक है, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो यदि किसी त्रिभुज की आधार को दुगना कर दिया जाए और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करा बराबर भुजा वाले एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा, बताओ। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, A B C D, और एक समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज A B C। कह रहा है दोनों की भुजा जो है बराबर है। मान लेते हैं दोनों की भुजा जो है A यूनिट है, ठीक है, कितना यूनिट है, A यूनिट है, तो A भी कितना हो जाएगा, A यूनिट हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है क्या कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से क्या अनुपात होगा, तो क्या पूछा हमसे, अनुपात, तो निकाल दो यहाँ पे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर A B C और D, ठीक है, A B C D, और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज मतलब A B C, ठीक है, बराबर। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है हमें, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है हमें, तो लगा दो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सोल्व करो तो 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 4A स्क्वायर और डिवाइडेड बाई √3 और क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4/√3, 4/√3 का मतलब क्या हुआ, 4:√3, 4:√3, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला बताओ, करा किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर होने पर उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताओ। इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, A B C, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2a, कितना है, 2a, करा इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो √3/4 गुने भुजा, भुजा कितना दिया हुआ 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, √3/4 इंटू कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, करा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, इन त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा,
तो देखो इसका आंसर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा देख लो, अगर संगत भुजा का रेशियो सेम है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, संगत भुजा के रेशियो का स्क्वायर। या फिर देखो क्या करो कि देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल क्या है डी ई एफ, ठीक है। उसकी भुजाएं यहाँ पे दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल की भुजा कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया गया है, ठीक है। तो फिर हम कौन सी फार्मूला से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला लगाकर एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, और वही करेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। अभी हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके इन दोनों त्रिभुजों का एरिया का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले में क्या निकालना होगा, एस, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बाई 2, तो 4 3 7, 7 6 13, 13/2, 13/2 का मतलब क्या हुआ 6.5, ठीक है, 6.5। इस ट्रायंगल की अगर हम एस की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में एस कितना आएगा बताओ, 18 12 30 9 39, ठीक है, 39/2, 39/2 का मतलब क्या हुआ 19.5, 19.5, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एस इतना आया 6.5 और इस ट्रायंगल का एस आया 19.5, ठीक है। तो हमें एस मालूम है, ए बी सी भी मालूम है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहां से हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें पूछ रहा है क्या रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी डिवाइडेड बाई वही होगा इस ट्रायंगल के लिए भी अंडर रूट, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी। देखिए अगर इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट दोनों को ले लेते हैं तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो देखो पहले वाले ट्रायंगल में देखो एस कितना है तो 6.5 है, तो 6.5 रख दिए यहाँ पे इंटू एस माइनस ए देखेंगे तो एस का वैल्यू पहले वाले ट्रायंगल में देखो कितना 6.5 है, ए कितना है 3 है, तो 6.5 में 3 जगह कितना बचेगा 3.5, 3.5 इंटू एस माइनस बी, बी कितना है 4, ठीक है, तो 4 जाएगा कितना में से 6.2 में से कितना बचेगा 2.5 इंटू सी कितना है 6, 6.5 में से 6 जगह कितना बचेगा 0.5, 0.5 और डिवाइडेड बाई, ठीक है, एस कितना है सेकेंड ट्रायंगल में 19.5, ठीक है, गुने में क्या आएगा एस माइनस ए, ठीक है, तो 19 में से 9 जगह कितना बचेगा 10.5, 10.5 इंटू 19 में से 12 जगह कितना बचेगा 7.5 इंटू, ठीक है, 19 में से 18 जगह कितना बचेगा 1.5, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो देखो ऊपर 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा, नीचे भी 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गया कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ठीक है, तो पॉइंट यहां से क्या हुआ हट गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो तो देखो 35 दिया कितना होगा 105, इसे काटो तो 35 दिया कितना होगा
105, ठीक है। और 25 तिया कितना होगा? 75, ठीक है। यहां से काटेंगे तो 5 तिया कितना होगा? 15, ठीक है। इसे यहां काटेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65 और 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 पचे 65, 15, ठीक है। और इसको काटो 5 से, कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो देखो ऊपर अंडर रूट में कितना बचा? तो बोलेंगे सर ऊपर में अंडर रूट में 1 बचा और नीचे में कितना बचा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। इतना आया। कितना आया? अंडर रूट 1/81, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9। यहां से क्या लिख सकते हैं हम? 1:9। क्या आएगा? 1:9। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1:9, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो कह रहा है यहां पे कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण इतना मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? वैसे ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और 2 साइड बराबर हो, ठीक है। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी कर्ण कितना दिया हुआ है? तो 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण यहाँ पे दिया है 16√2। एरिया पूछा है। क्या पूछा है हमसे? एरिया पूछा है। तो एरिया बराबर क्या होता है? जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रहा हो, ठीक है, तब एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/4 इंटू एच स्क्वायर, जहां एच क्या है? कर्ण की लंबाई है। तो 1/4 इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 16√2 का होल स्क्वायर, 16√2 का होल स्क्वायर। तो 1/4, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, ठीक है। एज कितना जाएगा? 6 चक 24, 4 चक 16, 64 से गया। 64 गुना 2 कितना होगा बताओ? बोलेंगे 128, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट